जय हिंद स्टूडेंट। आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो ज़्यादा ही रोचक है और जानकारी से भरी हुई है। ठीक है, तो आज बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, राष्ट्रपति के क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है, राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य है, किस आर्टिकल भारत के संविधान के अनुसार किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति का चयन होता है। तो उन सारी जानकारियों को आप लोगों के साथ साझा करेंगे, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, उन्हें अनुच्छेद, अब ये अनुच्छेद याद रखना है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद का बहुत ज्यादा योगदान महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 52 के में लिखा गया है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है, राष्ट्रपति को चुना जा सकता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार ये प्रावधान है कि भारत का भी एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है और इन सारी शक्तियों, कार्यपालिका की शक्तियों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हिसाब से उसको संचालित करता है। ठीक है, और इनका जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति को चुनना पड़ेगा कि कौन इनको बैठाना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 के तहत, ठीक है ना, संसद में, ठीक है, अनुच्छेद 54 के तहत संसद में विधानसभा से जो भी सांसद आते हैं वो मिलकर के संसद भवन में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो राष्ट्रपति ऐसे किसी को आप चुन नहीं सकते हैं। ठीक है ना, उधर से आया एकदम लुंगी पहन गए हम राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिया गया भारत सरकार के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, तो उनको जानेंगे। तो भारत के जो भी राष्ट्रपति होंगे सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये नहीं देश विभाजन कैसे हुआ, आया उधर से अंग्रेज वालों खींच दिया लाइन, रेड क्लिफ हो गया है भारत के विभाजन। कौन मालूम है कौन किसका मौसी घर उधर गया, किसका फुआ घर उधर गया, पता नहीं है। हस्बैंड इधर, बाइक उधर चले गया, तो मतलब जिंदगी जार करके रख दिया। तो ऐसा नहीं, क्या है कि भारत का जो राष्ट्रपति रहेगा तो उसको तो मालूम रहना चाहिए कि भारत का स्थिति के बारे में जानकारी रहना चाहिए। अब बाहर का आदमी को बैठा दीजिएगा, बनिए अब राष्ट्रपति, तो कैसे काम चलेगा, गलत डिसीजन लेने लग जाएगा फिर। इसीलिए भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे बड़ा बात भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, 25 साल का लड़का को बढ़ा दो राष्ट्रपति तो हो गया, देखोगे बस मुगल आजम रिलीज हो गया तो। ठीक है, तो 35 वर्ष आयु रहना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य होने के साथ साथ ही चुनाव के समय किसी भी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, मैंने चुनाव कोई भी सरकारी पद पर लाभार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 52 के तहत ये दिया गया प्रावधान कि राष्ट्रपति चुन सकता है भारत। 53 के अनुसार उनको शक्तियां प्रदान की गई है जो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के अनुसार संचालित होगी, और 54 के अनुसार इनका चुनाव चुना जाता है। ठीक है ना, और ये क्राइटेरिया है राष्ट्रपति के पद के योग्यता के लिए। अब जानेंगे इनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, अब जानेंगे कि राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति को रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है। राष्ट्रपति को रहने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति भवन दिया जाता है। इस राष्ट्रपति भवन में करीबन 200 लोग काम करते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति के देखरेख में 200 लोग काम करते हैं। और इस राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है, बड़ा है। और ध्यान देने वाली बात है कि इस राष्ट्रपति भवन को
1950 तक, हाँ चलो कटेगा नहीं लड़े, और 1950 ईस्वी तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। ठीक है, अभी तो राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। तो इस तरह राष्ट्रपति, अब इतना बड़ा 340 कमरा वाला आमद में जाएगा तो हरा ही जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा उसका कहाँ गया वो। तो राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति के रहने के लिए मिलता है, और 25 गाड़ियां कम से कम मौजूद रहती है राष्ट्रपति के लिए, 86 बॉडीगार्ड मौजूद रहते हैं, पेंशन 1.5 लाख रुपया मिलता है उनको। ठीक है, और इनका काफिला में एक मर्सिडीज बेंज शोभा बढ़ाता है, A600 W21, और 5 लाख तक सैलरी मिलता है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण रामनाथ कोविंद जी जो अभी तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति है, उनका 30% करके कम कर दिया गया है। ठीक है, ये रूल सब जगह अप्लाई होगा, और मुफ्त चिकित्सा मिल सकता है। इसके अलावा कहीं भी जा तो देश के राष्ट्रपति हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सामान्य और बहुत बातें हैं, लेकिन ये एक सामान्य जानकारी है आप लोगों के सामने। ठीक है ना, कि क्या क्या सुविधाएं राष्ट्रपति को दी जाती हैं। ठीक है, अब इतना आप देख लो, आप लोग एकदम कम से कम देख लो, क्या है 5 लाख, इसी को नजर हम खड़े ले रहो, बाप रे बाप, 1 महीना का सैलरी 5 लाख, बढ़िया से पढ़ो लिखो, राष्ट्रपति जब सोचो कम से कम प्रधानमंत्री तो बन जाओगे, मुख्यमंत्री तो बनोगे, कम से कम कुछ तो बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या बनोगे हैं? कुछ नहीं बनोगे, खाली झंडा लेकर के दौड़ोगे तो नहीं होगा, अपना झंडा बनाने से होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रहना चाहिए, अपने अंदर रहना चाहिए कि हमें भी कुछ करना है, ये भावना रहना चाहिए। दूसरों के बारे में जानना अच्छी बात है, दूसरों के बारे में पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उससे सीखना उससे ज्यादा अच्छी बात होती है। तो आप लोग भी सीखिए, प्रेरणा लीजिए, तरह तरह के महापुरुषों जितने भी भारत में जन्म लिए, जो भी महापुरुषों से सीख लीजिए, प्रेरणा स्रोत बनाइए और जीवन में कुछ करिए। ठीक है, और अभी बताने वाले हैं। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति का जो शक्ति प्रदान है, वो किसी का भी चाहे तो मतलब क्या होता है, मृत्युदंड मिलता है ना, फांसी से तो टाल सकते हैं, किसी का क्षमा करने, किसी का फांसी तो मतलब ये किसी को मिला है तो भी कम टाल सकते हैं, उसको माफ कर सकते हैं, या किसी का सजा भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी और क्या क्या ताकत उनको या क्या क्या शक्तियां उनको दी गई है भारतीय संविधान के अनुसार, तो उसको भी जानेंगे हम लोग कि राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां मिली है, क्या क्या शक्तियां दी गई है। ठीक है ना, ये तो सारा है, लेकिन उसके अलावा एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोग से पूछ सकता है, अनुच्छेद 72। ठीक है ना, अनुच्छेद 72। ठीक है, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति जो है, ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति यदि कभी कभी होता है ना कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो, किस हक से बोल रहे हो, बोलता है ना कौन हो, किस हक से बोल रहे हो। तो राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के अनुसार किसी भी व्यक्ति का, ये राष्ट्रपति जो है कोई भी व्यक्ति को यदि कोई भी सजा मिला हुआ है उसको क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड मिला है क्षमा कर सकता है, किसी का सजा भी कम कर सकता है। ये स्पेशल पावर हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। देखते हो कभी कभी मूवी वगैरह में क्या होता है, देखो आपकी सजा कम कर दी गई। ठीक है, अगला फर्क मतलब उसका देखा जाता है कि सुधर गया है, चला के कुछ अच्छा करना चाह रहा है, तो उस तरह से सिचुएशन को देख करके ये जो जोड़ा गया है संविधान में। ठीक है, 72 के हिसाब से राष्ट्रपति किसी का भी क्षमा कम कर सकता है, मृत्युदंड को टाल सकता है। इसके अलावा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, चूंकि हम लोग जानते हैं कि भारतीय कार्यपालिका में, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो होता है मुखिया होता है देश का, इसके पास सारी शक्तियां होती है, क्योंकि इन सारी शक्तियों को संचालन प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो ये सारी शक्तियों का संचालन प्रधानमंत्री करता है, लेकिन अनुच्छेद 71 के अनुसार, अनुच्छेद 71 के अनुसार इस सारी शक्तियों का वहन राष्ट्रपति खुद कर सकता है, लेकिन इन सारी शक्तियों का वहन कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। जब ऐसा लगे देश
डगमगा रहा है, कुछ ऐसा हो, ऐसा राष्ट्रपति को लगे तो राष्ट्रपति खुद भी ऐसा कुछ कर सकता है। कभी कभी देखते हैं आप लोग, कभी कभी देखते हैं ना कि कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, रुक जाओ बुला रहे हैं लोग, बहुत मन बढ़ गया तुम्हारा। कभी कभी देखते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है कहीं कहीं पे, तो क्या होता है, जो देश का राज्य का जो मुख्यमंत्री यदि राज्य को चलाने में असमर्थ हो जाता है, वहाँ का अखंडता एकता को भंग करता है, तो क्या होता है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, मैंने राष्ट्रपति कंट्रोलिंग करता है। सपोज एक जगह कोई लड़का उपद्रव कर रहा है, लड़का बोला रुक रुक, तो भाव बोला फलाना का लड़का रुक, तब तो ऐसे नहीं मान बुलाता है। तो उस तरह, तो इसी तरह क्या होता है, जब कोई राज्य में ज्यादा उपद्रव होने लगता है, वहाँ के लोगों के नैतिक व्यक्तिगत विचारधारा का जब हनन होने लगता है, तो राष्ट्रपति शासन का वहां पर पालन किया जाता है। ठीक है, वैदेशिक और कूटनीति, ये विदेश और कूटनीति माने, ठीक है ना, जो भी विदेशों से जुड़े कूटनीति जो भी मामला वगैरह रहता है, ये क्या होता है, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल रहता है, राष्ट्रपति के संज्ञान में सारे चीजों को बताया जाता है और समझाया जाता है कि किस तरह भारत की कूटनीति को आगे लेकर के चलना है। सैनिक शक्तियां जितना होती है, कंट्रोलिंग पावर राष्ट्रपति के हाथों में होता है, क्योंकि इनका वाहन क्या, राष्ट्रपति क्यों, चूंकि मुखिया हुआ, तो मुखिया का काम होता है कि सब चीजें, जो भी चीजें गठित हुई है, जिस व्यवस्था से चल रही है, वो चल रही है कि नहीं चल रही है, बस वो देखते हैं। प्रधानमंत्री उनका वहन करता है। ठीक है ना, न्यायिक शक्तियां, इस न्यायिक शक्तियां में ये अनुच्छेद 72 आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है ना, और वित्तीय शक्तियां, वित्तीय माने अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती है, जितने भी नियम होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, चाहे जितने भी जरूरी प्रावधान होते हैं, सारे देख रेख राष्ट्रपति के सामने ही होता है, सारा देख रेख उनकी निगरानी में होता है। और आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन में कभी होता है आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपातकालीन शक्तियां जो है, आपातकालीन सिचुएशन में जो लिया गया डिसीजन जो रहता है, वो राष्ट्रपति ले सकता है। ठीक है, और ये आपातकालीन शक्तियां, ये हमारे संविधान के 352 और 360 में बताया गया है कि जब देश बाहरी आक्रमण से या अर्थव्यवस्था की मार से या और कुछ में अस्थिरता यदि देश में आता है, तो राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल घोषित कर सकता है। और इस आपातकाल के लिए जो भी प्रावधान, जो भी नियम है, ये 300 हमारे संविधान के 352 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति को जो भी संविधान के द्वारा दी गई शक्तियां हैं। अब जानेंगे कि राष्ट्रपति यदि अपने पद से भटक जाता है, यदि राष्ट्रपति अपने कार्य से भटक जाता है या संविधान का पालन नहीं करता है, तो उन पर क्या महाभियोग लगाया जाता है। वो महाभियोग क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। ये महाभियोग क्या है, जब कोई भी, ठीक है, जब कोई भी नेता, शीर्ष नेता या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी यदि भारतीय संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे राष्ट्रपति भारतीय संविधान के कोई भी एक नियम लिखा है, जो कोई भी एक नियम है, यदि उनका उल्लंघन करते हैं, तो उन पर महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है। और ये उनको कम से कम 14 दिन पहले का नोटिस दिया जाएगा कि यहाँ पर महाभियोग लगाया जा रहा है, महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा रहा है, आपने देश के संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है, तो कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा और उनको सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। और इस तरह उनको राष्ट्रपति के पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे अनुच्छेद में मेंशन है, हमारे संविधान में मेंशन है, महाभियोग का प्रक्रिया मेंशन है 61, 124। ठीक है, ये संविधान का अनुच्छेद, इसमें मेंशन है कि किस तरह महाभियोग प्रक्रिया लगाने पर किस तरह के नियमों से राष्ट्रपति को गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, यदि राष्ट्रपति खुद अपने पद से इस्तीफा देना चाह रहे हैं, हटना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है। यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति के हाथों में त्याग पत्र देकर के अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जरूरी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे, और तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।